औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ तक जो मजमून उसकी कंटिन्यूटी ही आपको नजर आएगी अगली आयत में, जो कि है 260। व इद क़ाला इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, और जब कहा इब्राहिम ने अपने रब से कि तू किस तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। क़ाला अवलम तुमिन, फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते। क़ाला, उसने कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी, और इसलिए कि ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। क़ाला, फरमाया किसने, अल्लाह ताला ने। फ़खुज़ अर्बअतम मिनत तौइरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अ, बस ले लो चार परिंदों में से, फिर उन्हें अपने साथ मानूस करो, उसके बाद हर पहाड़ पर इनका एक हिस्सा रख दो। सुम्मा दुउन्ना यातियन्नका साया, फिर उनको बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आ जाएंगे। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। ठीक है। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कह रहे हैं। पहले अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि ए रब, मुझे मुझे दिखा तो सही कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। यानी अल्लाह ताला ने आप आगे से कहा कि है इब्राहिम, तुम ईमान नहीं रखते इस बात में, यानी ईमान बिल गैब की बात है कि तुम ईमान नहीं रखते। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो ईमान तो मैं जरूर रखता हूँ, लेकिन मैं ये मुशाहिदा करना चाहता हूँ, यानी मुशाहिदा ऐनी, कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए, मेरा दिल ठुक जाए उस चीज के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि चार परिंदे ले लो, उनको अपने साथ मानूस कर लो। आप देखिए, ये बड़ी एक माइक्रोकॉस्म है इंसान की जिंदगी का, ये जो वाक्य है, उनको अपने साथ मानूस कर लो। फिर क्या करना, असल में करना ये है कि फिर उनको मारना था, जबह करना था। उनके गोश्त का अब किसका कौन सा टुकड़ा रखना है, ये नहीं पता, बस गोश्त का एक एक टुकड़ा ना जो पहाड़ों के ऊपर रख दो। फिर उनको आवाज दो। मानूस कैसे करते हैं हम पेट्स को अपने साथ, सबसे पहले तो हम उनका एक नाम रखते हैं ना। तो जब बुलाना हो तो हम अपने पेट को अपने उसके नाम के साथ बुलाते हैं, तो वो भागता, जैसे हम घर में बिल्ली रखते हैं यूजुअली, तो बिल्ली का नाम रखें तो जैसे ही बुलाएं वो फौरन से भागती हुई आ जाती है हमारे पास। सेकेंडली, इसके अंदर ये वाली बात भी है कि तोता भी जगह अगर हम रख लें तो वो भी हमारे साथ इसी तरह मानूस हो जाता है, और जब भी हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए, हम बुलाते हैं तो वो भागता हुआ आ जाता है हमारे पास। तो ये चीज, यही वाली चीज अल्लाह ताला ने की। लेकिन मानूस होने वाली जो बात है ना, उसके ऊपर आप देखिए कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा जब तुम उनको बुलाओगे ना, अब वो मर मर चुके हैं ना परिंदे, तो जवाब, सवाल क्या था, मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे अल्लाह ताला, आप यही पूछा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि तुम अब उनको बुलाओगे तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। अब आप इसमें ये देखिए कि इससे पहले कि हम इसकी टेक्निकलिटी के अंदर जाएं कि क्यों ये हुआ, बहुत सारी तफसीर इसके अंदर मिलती हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम की ना तख्लीक के ऊपर थोड़ा सा ना गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने, ये नहीं हुआ कि एकदम से अल्लाह ताला ने आदम को क्रिएट किया और फरिश्तों को हुक्म दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं था। पहले से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया हुआ था कि मैं जमीन पर एक खलीफा डालने वाला हूँ, मैं उसको मिट्टी से बनाऊंगा, नंबर वन। मैं उसको उसको बैलेंस करूंगा। ठीक है, बैलेंस करना बहुत एक एक बड़ा स्टेप है। मैं उसको बैलेंस करूंगा, ये बैलेंस सिर्फ फिजिकल बैलेंस नहीं है बल्कि इंटरनल बैलेंस भी है। और दूसरी बात ये है कि वो बैलेंस करने वाला भी होगा। ठीक है, यानी रिलेशनशिप में बैलेंस करने वाला, अपने मामलात को बैलेंस करने वाला, एक एक बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे उम्मतुल वसता की बात है कि वो बैलेंस करने वाली है, तवाजुन कायम करने वाला। थर्ड चीज ये होगा कि मैं उस में अपनी रूह में से फूंकूंगा, जब मैं ये तीन काम कर लूं तो तुम उसके आगे सजदे में झुक जाना। ठीक है, यही तीन चीजें हुई। अब आप देखिए कि इंसान के, अल्लाह, हम एक बात कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। उस फितरत के अंदर अल्लाह ताला की मार्फत छुपी हुई है, छुपी हुई है, दबी हुई है, निकल के बाहर नहीं आती जब तक कि बाहर से कोई ट्रिगर ना करे चीज उसको। और वो ट्रिगर चेक करने वाली चीज कौन सी होती है, वही होती है, वो किताब होती है जो उसको बाहर से ट्रिगर करती है। तो जब, यानी अंदर तो एक एक ऑयल, एक तेल मौजूद है ईमान का, जब बाहर से उसको वही की रोशनी नजर आ जाती है तो वो दिया रोशन हो जाता है। तो अब आप माइल करने का मतलब, मैंने आपसे कहा था ना इसमें करेंगे, तो माइल करने का मतलब ये है, मानूस करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने अपनी रूह में से फूंका हुआ है, हमारे अंदर भी वो चीज मौजूद है। तो जब हम मर जाएंगे, हम मर के मिट्टी हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमें पुकारेगा, तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे उन परिंदों ने रिस्पॉन्ड किया था।
हम भी, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज, वो चाहे ऐसे लोग जो जो जिन्होंने नहीं माना, सिर्फ अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर तो रूह नहीं ना, अपनी रूह में से नहीं फूंका ना, प्रोसेस तो सबके साथ एक ही हुआ है, सब इंसानों के साथ, पूरी आदम की जो नस्ल है उसके साथ प्रोसेस एक ही हुआ है। तो वो क्या है कि वो जो मारिफत इलाही जो हमारे अंदर दबी हुई है ना, वो उस वक्त बाहर आके, क्योंकि इंसानों को जब सूर में फूंका जाएगा और आवाज दी जाएगी तो जाहिर है सब अपनी रूह और जिस्म के साथ खड़े होंगे ना, तो वो रूह पहचान जाएगी अपने रब को। और ये रूह ही है जो अपने रब को पहचान जाती है, और ये रूह के ही सारे काम है कि हम फिर ईमान का दर्जा हमारा कैसा हो जाता है, ये सारी चीजें इसी के साथ लिंक करती हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा कि मुझे दिखाओ, कि आप अल्लाह ताला से कहा। देखिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला का जो मामला है ना, वो हमें पहले समझना चाहिए, तो हमें किसी लंबी तावील की जरूरत नहीं पेश आती। आम जो अहले ईमान है ना, अगर उनको जिंदगी में कोई दीन की खिदमत करनी है या फिर ईमान ही लाना है, तो उनके लिए महज ईमान बिल गैब काफी हो जाता है। लेकिन अंबिया को जो खिदमत अल्लाह ताला ने सपोर्ट की थी, इसके लिए जरूरी था कि वो आंखों से वो हकीकतें देखते जिन पर ईमान लाने की दावत उनको दुनिया में देनी थी। और उनको क्योंकि अब ये चीज जब वो अपनी आंखों से कोई देख लेता है ना, तो ऐने यकीनी हासिल हो जाता है उसको। तो वो पूरे जोर के साथ फिर दुनिया को कह सकते हैं कि नहीं, तुम जिस रास्ते पे हो वो गलत है, क्योंकि मैंने तो वो हकीकतें अपनी आंखों से देखी हुई हैं जिनको तुम नहीं समझ पा रहे। तुम्हारे पास जो कुछ है वो गुमान ही है, मेरे पास असल में इल्म है। तुम अभी तक देख नहीं पा रहे, हमें अल्लाह ताला ने दीदा बीना दे दी है। तो इसीलिए अंबिया के सामने आप देखिए कि फरिश्ते भी सामने आए हैं, उनको जमीन और आसमान के निजाम का मुशाहिदा भी करवाया गया, जन्नत और दोजख भी दिखाई गई है, मौत के बाद के मनाजिर का भी दिखाए गए हैं। तो ईमान बिल गैब की मंजिल से ऊपर एक मंजिल पे ले जाकर अल्लाह ताला ने अंबिया को मामूर किया है, क्योंकि नबी होने के बाद इनको जो जिस तरीके से लोगों को अपने साथ अपनी अपनी दावत में शरीक करना होता है, जिस तरीके से वो दावत देनी है, वो एक बिल्कुल कन्विक्शन के साथ देनी होती है, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना रहे। तो इस पूरी स्टोरी में असल में जो मेन लुब्बे लुबाब है वो हमें यही नजर आता है। और अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त है, खूब हिकमत वाला है, वो जानता है कि उसका प्लान क्या है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। आगे चल के देखते हैं। अभी आगे जो बात आ रही है, जैसे कि हमने पहले जिक्र हुआ इस चीज का कि जो तलाक के और ईला के मसाइल थे, फिर जो रज़ात के मसाइल थे, इस पर सॉर्ट ऑफ पूरा एक चैप्टर बन जाता था। तो अभी इन्फाक के ऊपर, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ये क्या है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह क्या है, और दूसरा खर्च करना क्या है, उसके साथ हम फर्क भी देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी जितना भी मजमून आगे चलने वाला है वो इसी के साथ ही चलेगा। आयत नंबर 261। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उन लोगों की मिसाल आ रही है जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमसली हब्बत, हब्बा मानद मिसाल एक दाने की है, दाना क्या, बीज, ठीक है। अम्बतत सबआ सनाबिल, उसने उगाई 7 बालियां, यानी उस एक दाने को जब बोया गया तो उसमें से पौधा निकला, और उस पौधे में 7 बालियां लगी। बालियां क्या हो सकती हैं, जैसे आप कहें कि सिट्टे होते हैं, छल्ली होती है, जैसे छल्ली के अंदर, इसी तरह वो गंदम का सिट्टा होता है, बाजरे और ज्वार के भी सिट्टे होते हैं, बहुत ज्यादा दाने होते हैं। फी कुल्ली सुम्बुलातिन, हर बाली में मियातु हब्बा, 100 दाने हैं, ठीक है। एक दाना लगाया, उसमें से पौधा निकला, 7 बालियां हो गई, हर बाली में 100 दाने हैं। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। यहाँ पे जो बात नोट करने के लिए है वो ये है कि मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है। कुरान देखिए सदकात की बात करता है, जो हम अपने रिश्तेदारों और जरूरतमंदों को दे सकते हैं। कुरान ज़कात की बात करता है, ज़कात देंगे, एक सदकात है जो नफली नोयत के हैं, एक सदकात हैं जो फर्ज नोयत के हैं, जिनको जो साहिब निसाब है। ज़कात के मसारिफ भी कुरान में अल्लाह ताला ने बताए हैं, ठीक है। उनमें से एक मसरफ ये है कि फी सबीलिल्लाह भी खर्च करो, यानी वो जो 7 मसारिफ बताए उसमें एक फी सबीलिल्लाह भी है। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। लेकिन ये किस तरह का खर्च करना है, हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मिशन पर थे। यस, थे।
क्या था उनका मिशन? कि इस्लाम को फतह दिलाई जाए, अल्लाह ताला के निजाम को कायम किया जाए। ये है अल्लाह का रास्ता, फी सबीलिल्लाह। ये रास्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। रसूल का भी यही रास्ता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह के सफर में थे, और नजरियाती तौर पर भी, यानी वैसे भी और नजरियाती तौर पर भी इस्लाम को नाफिज किया जाए, क्योंकि नबी को भेजने का मकसद क्या था? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि इस दीन को हर दीन के ऊपर गालिब कर दो। और ये जो रास्ता है ना, फी सबीलिल्लाह, जहाँ पे अल्लाह के दीन को हर दीन पे गालिब करने का रास्ता होता है, ये रास्ता कुर्बानी मांगता है, माल की भी, जान की भी। जब कोई इस मिशन की तकमील के लिए माल खर्च करे तो इसको कहते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और इससे पहले भी हम ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे भी आप देखिए कि वहां पर हम ये लफ्ज पढ़ा था जहां पे किताल की बात आई थी, और किताल जो है वो जिहाद के एक बड़े मकसद का एक स्टेप है, कि जब अगर अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करने के लिए इंसान जिहाद कर रहा है तो उसके अंदर किताल की नौबत भी आ सकती है, जंग की नौबत भी आ सकती है, जो कि हमें सीरत नबवी से नजर आता है। तो ये इन्फाक असल में रसूल के मिशन के लिए खर्च करना है, क्योंकि रसूल का मिशन, वो तो अपना मिशन अरब के इलाके में पूरा करके गए हैं, लेकिन उनका मिशन क्या था? कि दीन को सारे अदियान पे गालिब करना। जाहिर है नबी इंसान है, उसने जाना है इस दुनिया से। उसके बाद उम्मत वसता हमें वैसे नहीं बनाया गया, हमने अपने नबी की इस अधूरे मिशन को कंप्लीट करना है। तो अब आजकल के हालात में इसकी मैनिफेस्टेशन कहाँ होगी? कि अगर हम दीन के लिए दावत का काम कर रहे हैं और दीन का असल पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है, कोई मस्जिद ऐसा कर रही है, कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो ऐसा कर रहे हैं, किसी की दीनी तालीम के ऊपर स्पेंड करना। तो ये सब सूरतें क्या हैं कि नबी के मिशन को आगे बढ़ाने की हैं। उसके अंदर अगर तहरीक ऐसी चल रही है कि मरहला किताल का आ जाता है, जंग का आ जाता है, तो फिर उसमें भी अपना माल खर्च करना। जबकि सदकात, सदकात क्या है? हम आयतुल बिर में पढ़ चुके हैं ना, कि आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील। ठीक है, वो सारी कैटेगरीज हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों खर्च करने में डिफरेंस है। अब ऐसा खर्च जिसकी अभी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने दी है, अल्लाह की राह में जो खर्च करना, कौन से राह में? यानी उसके दीन के गलबे की जो राह है उसके अंदर खर्च करना। ऐसे इस तरह का अगर कोई खर्च करेगा तो ये उसकी मिसाल आ रही है यहाँ पे, कि जैसे कमासली हब्बातिन, मानिंद एक दाने के, इसने उगाई 7 बालियां। ठीक है, और फी कुल्ली सुम्बला तिन मियातु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हैं। यानी एक दाना उगाया, बोया, पौधा निकला, 7 बालियां लगी। बालियां मैं आपको बता चुकी हूँ, सिट्टे समझ लीजिए आप, या छली, छली का सबसे अच्छी मिसाल है, कितने उसमें दाने होते हैं। अब उसके हर बाली में कितने दाने लगते हैं? अल्लाह ताला ने कहा है 100 है। ये 100 जो है ना, ये हमें एक अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर बताया है, ताकि हम थोड़ी ना कैलकुलेशन का अंदाजा लगा सकें। तो अब टोटल कितने हो गए? 700। ठीक है, एक दाना, उसके अंदर 7 बालियां लगी, हर बाली के अंदर 100 दाने थे, 700 हो गए। अब इनको बो दें दोबारा, कितने पौधे निकलेंगे? 700। हर एक को 7 बालियां लगी, अगर जो ज्यादा भी लग सकती हैं, तो हर बाली में 100 दाने हो, तो अब कितने हो गए? 1400 बालियां, और दाने कितने? 1,04,000। और अब इनको बो दें तो अब देखें कितनी कितनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जब अल्लाह की राह में इंफाक करेंगे ना, वो इंफाक जिसका जिक्र पीछे हुआ, तो वो इसको ऐसे ही पालेगा और परवान चढ़ाएगा। छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन इस मिशन में, तो नतीजा क्या होगा? जो अभी हमने देखा, इस रास्ते में हमारा छोटी सी कुर्बानी, छोटे से वक्त की कुर्बानी, अपनी सेहत की, कोई सलाहियत है हमारे पास उसकी कुर्बानी, तो नतीजा उसका आप देखिए अल्लाह ताला के। तो ये रिस्क जो है ना, वो अल्लाह ताला दुनिया में भी बढ़ाते हैं, और जितना भी खर्च करेंगे उसी तरह इस रिस्क में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और अल्लाह ताला इसको बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि ये उसकी कुदरत में है। और देखें, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है ना, जो मैंने आपके सामने पेश किया, इंसानों की मल्टीप्लिकेशन। आपको क्या लगता है, अल्लाह की मल्टीप्लिकेशन हमारी मल्टीप्लिकेशन जैसी होगी? नहीं। उसकी मल्टीप्लिकेशन का तो हम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कैसी जरब करता है, वो चीजों को किस तरह से बढ़ाता है, कैसे, क्यों? वल्लाहु वासिउन अलीम, वो तो बहुत वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। यानी वुसअत किसके मानों में? बढ़ाने के मानों में।
रहमत के मानों में रहमत ये है ना कि वो किस तरह से बढ़ा रहा है, यानी हमारे रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां जाके देखेंगे ढेर लगा होगा, लेकिन कब? अगर हमने ये काम किया होगा जिसका जिक्र इंफाक फी सबीलिल्लाह। अलीम है, वो कहता है मैं खूब जानने वाला हूँ, यानी तुम्हारी नियतें जानता है, किस नियत से तुम माल खर्च कर रहे हो, बाकी अल्लाह ताला के लिए खर्च कर रहे हो, क्योंकि आगे इसकी भी चीजें हम इंफाक फी सबीलिल्लाह में ये चीजें भी आएंगी, आगे मजीद और खर्च की बात भी आएगी कि और जाहिर है कि नियतें जो हैं वो अल्लाह ताला जानता है, और उसी नियत की बिना पर अमाल का पूरा फिर बदला लिया जाएगा। तो यहाँ पे तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की बात आ गई। आगे देखते हैं, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि तुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफकू मन्नम वला अज़ा। मन्नम और अज़न, इन इनको अंडरलाइन कीजिए। वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर जो कुछ उन्होंने खर्च किया है उसके पीछे एहसान और अजियत को नहीं लेकर आते। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून, ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि ये भी बहुत ज्यादा अहम आयात है इंफाक फी सबिलिल्लाह के इसमें। और वो मैंने आपको जो दो लफ्ज करवाए कि मन्नम एहसान जताना, और अजन अजियत देना, यानी एहसान जताने का मतलब होगा कि आप फॉर एग्जांपल कोई किसी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो चाहता है कि मेरी भी ना उसमें मतलब से रहे ना, मुझसे मशवरे मांगे जाए, हर चीज का लीडर मैं हूँ। अब माल तो उसने खर्च किया है अच्छे कॉज के लिए, लेकिन नियत है कि वो ये भी चाहता है कि अपना एहसान जताता रहे। अपने एहसान को जताने के लिए वो ये चाहता है कि मुझे ना हर चीज में शामिल किया जाए। कुछ लोग कहते हैं हम तब पैसे देंगे जब आप फलां मसलिक की मस्जिद बनाएंगे, तो ये एहसान देना है। फिर अब देखिए, अगर हम में से कोई भी या दुनिया में कोई भी इंसान अगर इस कॉज अच्छे कॉज के लिए खर्च कर लेता है और फिर वो इसको एहसान भी जता लेता है, तो भूलना हमें ये नहीं चाहिए कि अल्लाह जिसके ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी कॉज के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया है हमारे लिए ताकि हम अपनी आखिरत को संवार सकें। एहसान तो उसका है ना, हमारा क्या एहसान है फिर? और खर्च भी आप देखिए कि हमने उस माल में से करना है जो अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारा कोई उसमें वो नहीं। और ना तुम वला अजन और ना तुम अजियत दो, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की तालीम का खर्च उठा रहे हैं, तो फिर अजियत कैसे दे रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं देखिए जी हमने इसका खर्च उठाया हुआ है, या आज अगर कुछ बन गया है ना तो ये तो हमारी वजह से ही है, वरना ये तो फकीर खानदान से ताल्लुक रखता था। तो ऐसा रवैया फिर नहीं रखेंगे। यानी कौन कौन सा रवैया? एक तो एहसान जताने का रवैया, एहसान जता कर भी तकलीफ दे रहे हैं अगले की, और अजियत कैसे दे रहे हैं? उसकी इज्जत नफ्स को हर्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो फिर उनका कोई अजर नहीं है उनके रब के पास। हाँ, अगर नहीं कर रहे तो फिर अजर रब के पास है, क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो फिर हम ये सारे का सारा काम अपने रब का चेहरा पाने के लिए कर रहे हैं, वरना फिर मकसद कोई और होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इनके लिए फिर ऐसा अगर करेंगे, यानी अजियत, माल तो खर्च करेंगे लेकिन एहसान नहीं जताएंगे, अजियत नहीं देंगे, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनके लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो सबक इसमें ये है कि अपना दिया हुआ जाया ना करें खुद ही, नेकी करके संभालना नेकी करने से ज्यादा मुश्किल काम है। कि नेकी तो हम कर लेते हैं कि जब हम छोटा सा कोई और काम भी कर लेते हैं, हम कहते हैं दुनिया को पता चले कि हमने ये कर लिया, क्योंकि हमें ना रिकग्निशन की बड़ी वो बीमारी है ना कि हमें रिकग्नाइज किया जाए। तो हम और ये सारी रिकग्निशन हम दुनिया में चाहते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि ये सारी रिकग्निशन हमारी अल्लाह ताला के पास हो, तो फिर नीयत जाहिर है कि बदल जाएगी और चीजें भी और तरह की हो जाएंगी। तो उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। तो इसका क्या मतलब है कि एक ही फिक्रे में, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों ही बातों का जिक्र कर दिया है, और वो क्या है? खौफ और गमगीन। यानी ना तो उनके लिए इस बात का कोई खतरा है कि उनका कोई अजर जाया हो जाएगा, और ना कभी ये नौबत आएगी कि वो अपना खर्च करके उसके ऊपर शर्मिंदगी या आप कहें कि पशेमानी फील करेंगे या पछताएंगे कि हमने क्यों खर्च कर लिया। आगे देखते हैं अगली आयत को। अ, अब 263 को देखिए, कौलुम मारूफुम व मगफिरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अदा, और अच्छी बात कहना और माफ करना बेहतर है उस सदके से जिसके पीछे कोई अजियत हो। वल्लाहु गनीयुल हलीम, अल्लाह ताला बहुत बेनियाज है और बहुत ज्यादा बुर्दबार है। समटाइम ऐसा होता है ना कि कोई हमसे
कहता है कि माल खर्च करने के लिए या कुछ मदद मांगने के लिए कहता है, और हम इस पोजीशन में नहीं होते कि हम उसकी मदद कर सकें, तो ऐसी सूरत में अच्छी बात करें, अच्छी नसीहत कर दें या अच्छा मशवरा दे दें या उसको बेहतर तरीके से एक्सक्यूज कर दें, और फिर माफ करना बेहतर है। यानी एहसान जताने की उसके ऑपोजिट सूरत में ये चीज आ रही है, उस सदके से जिसके पीछे कोई अजियत हो। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह गनी है और हलीम है, यानी अल्लाह बहुत ज्यादा बेनियाज है और बुर्दबार है। आप देखिए इसमें भी दो बातें हैं। एक ये कि अल्लाह ताला तुम्हारी खैरात का हाजतमंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला चूंकि खुद हलीम है, बुर्दबार है, इसीलिए उससे पसंद भी वही लोग हैं जो कि इस क्वालिटी के हों, बुर्दबार हों, हलीम हों, कमजरफी और छिछोरापन ना हो उनके अंदर, बल्कि फराग दिली हो, हौसला हो। जो अल्लाह ताला हम ये तुम पर जिंदगी के असबाब और वसाइल को खोल कर तुम्हारे ऊपर नेमत कर रहा है, तुम बार बार कसूर कर रहे हो, वो तुम्हें बार बार बख्श रहा है, तो ऐसे लोगों को कैसे पसंद कर सकता है जो किसी गरीब को एक रोटी खिला दें और फिर एहसान जता जता कर उसकी इज्जत नफ्स को खाक में मिला दें। तो इसी बिना के ऊपर एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस शख्स को क़यामत के रोज हम कलामी नहीं करेगा, उस यानी कलाम नहीं करेगा, और उसको अपनी नजर अनायत से महरूम रखेगा, जो अपना अपना कोई खर्च करता है दुनिया में, यानी कोई अतिया देता है और फिर उसके ऊपर एहसान जता जता कर लोगों को फिर जलील करता है। तो अल्लाह ताला जो क्या है कि उसके साथ कोई मामला नहीं करेंगे इस तरह से, इस तरह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखिए बार बार ना वो अज़ियत की बात आ रही है और वो मनन की बात आ रही है। दोबारा से देख, यही मजमून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सदकात को एहसान और अजियत के साथ जाया मत करो। यानी अगर एहसान और अजियत तुमने दे दी, खर्च भी कर लिया, ये दो काम भी कर लिए, तो जाया हो गया। कल्लदी युनफिकु मालहु रिया अन्नास, उसकी तरह जो अपना माल दिखाने के लिए खर्च करता है, यानी जो दिखाने के लिए खर्च करता है, रिया का लफ्ज देखिए, रियाकारी से ही दिखाने के लिए खर्च करता है, वो भी यही करता है कि वो जाया कर देता है। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो नहीं ईमान रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। ठीक है, यानी ईमान वालों से कहा है कि अपने तुम्हारे सदकात जाया हो जाएंगे अगर तुमने एहसान किया और अजियत दी। ये पीछे भी बात आ रही है, बिल्कुल उसी शख्स की तरह जो रियाकारी के लिए, ये दिखाने के लिए माल खर्च करता है, और जो दिखावे के लिए माल खर्च करता है, जाहिर है उसका अल्लाह और यौम आखिर पर तो कोई ईमान नहीं है। अब उसकी मिसाल आ रही है, क्योंकि अब अल्लाह ताला मिसालों से बात वाज़ेह करें। फमसलहू, तो मिसाल उसकी, कमसली सफवानिन, मानिंद एक चिकने पत्थर के है। यानी उस शख्स की मिसाल जो रियाकारी के तौर पर माल खर्च करता है, उसकी मिसाल एक चिकने पत्थर की सी है। अलैहि तुराबुन, उसके ऊपर मिट्टी है, यानी एक एक पत्थर है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ना मिट्टी है। फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा, तो पहुंचे इसे बारिश, तो उसे एक साफ चट्टान की तरह छोड़ दे। यानी एक पत्थर था, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, अब बारिश हुई तो वो मिट्टी जब दूर हुई तो पीछे साफ चट्टान रह गई। ला यकदिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, नहीं वो कुदरत रखते होंगे किसी चीज पर उसमें से जो उन्होंने कमाई की। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला हदायत नहीं देता उनको जो काफिर है। तो इसमें जो ये है कि एक बा मुहावरा तर्जमा अगर मैं आपके सामने रखूं कि ए ईमान वालों, अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों के दिखाने को खर्च करता है, ना अल्लाह पर ईमान रखता है, ना आखिरत पर। इसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी, जब इस पर जोर का मींह बरसा तो सारी मिट्टी बह गई और चट्टान साफ की और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं, इससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह ताला का दस्तूर नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले तो तुबतिलू का वक्त, तुबतिलू का मतलब है जाया करना या बेमकसद करार देना। सदकात कुम की किसी किस्म की तुमने चैरिटी की है, चाहे वो सदकात नाफिला है या जक़ात दी है, तो उसमें आ जाएगी। रिया, दिखाने को, इसके ऊपर एक हदीस है कि ये दिखावा होता है ना, ये शिरके खफी होता है। एक तो एक मतलब पक्का शिरक है ना कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को सामने सामने शरीक किया जाए, शिरके अकबर उसको कहते हैं, इसको शिरके असगर कहते हैं, शिरके खफी कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी वो शिरक कर चुका, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा वो शिरक कर चुका, और जिसने दिखावे के लिए माल खर्च किया
वो भी शिर्क कर चुका। तो आप देखें कि चुका के लफ्ज आए हैं कि इसमें कोई चांस नहीं है कि शिर्क हो गया है अगर दिखावे के लिए कोई काम किया। और रियाकारी कौन करता है? वो जिसका ना तो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान होता है और ना ही यौम आखिर पर कोई ईमान होता है। तो ये नहीं, वो क्या चाहता है कि नुमाइश, तकरीबात में खर्च किया तो वो चाहता है अच्छी अच्छी तस्वीरें वगैरह उसकी ले ली जाएं, सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट लग जाए, अखबार में तस्वीरें आ जाए। क्यों? हो सकता है उसे काउंसलर का इलेक्शन लड़ना हो पहले स्टेप में और बाद में जाके उसने नेशनल असेंबली में जाना हो। तो ये जितने भी काम करे ना अल्लाह ताला की खातिर नहीं कर रहा। तो ऐसे सदकात की मिसाल वो जो दी गई है ना, वो चट्टान से दी गई है। यानी सफवान एक बहुत बड़ा आप कहें कि पत्थर है जिस पर मिट्टी जमी होती है, यानी वो कवर हो चुका है, नजर नहीं आ रहा। अब जब कवर हो गया ना, मिट्टी इसके ऊपर आ गई, क्योंकि ऐसा होता है कि पहाड़ों पर भी ना कि चट्टानों के ऊपर मिट्टी आती रहती है आती रहती है। जब मिट्टी आती है तो कई दफा थोड़ी सी कोई बारिश होती है ना, तो मिट्टी में से कुछ घास वगैरह भी निकल आता है। अब बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि हरियाली आ गई ना उसके ऊपर। आप देखने वाले को पता ही नहीं चलता कि ये मिट्टी के ऊपर हरियाली आई हुई है या किसी पत्थर के ऊपर आई हुई है। लेकिन हुआ क्या, फासाबा हुआ बिलुन फतरा का सलदा, तो उसे जब वो तेज बारिश पहुंची तो पीछे साफ चट्टान हुई। यानी अब जब तेज बारिश हुई तो वो मिट्टी जो थी ना उसके ऊपर, जो हरियाली भी जिसके ऊपर लग गई थी, वो सारी की सारी बह गई और पीछे क्या रह गया? साफ सुथरी चट्टान। वो शख्स जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, लोग इसकी बड़ी तारीफें करते हैं कि बड़ा सखी है, यानी उसके ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर ना छोटा छोटा वो जो घास फूस आ गई है, वो आ गया। मगर हकीकत में इसकी असलियत क्या है? खाली चट्टान जैसी है जिसमें से कोई पौधा नहीं फूट सकता। तो बारिश जो हुई ना, उसने हकीकत खोल दी इंसान की। और वैसे आखिरत में इंसान की हकीकत कौन सी बारिश, वैसे इंसान की हकीकत आखिरत में कैसे खुल जाएगी? कि आखिरत का दिन जहाँ पे कोई नुमाइशी नेकी का कोई वजन नहीं होगा, वो सब के सब सामने आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया? ला यकदिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, उनका कोई कुदरत नहीं होगी उस चीज पर जो उन्होंने कमाई की होगी। इनकी आखिरत में इनकी कमाई का वही हाल होगा जो चट्टान पर मौजूद हरियाली का हुआ, और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अल्लाह से ये भी नहीं कह सकेंगे कि "ऐ अल्लाह, हमने तेरी राह में सखावत की थी", क्योंकि अल्लाह ताला पाक है खुद, और वो सिर्फ पाक पसंद फरमाता है। अगर नीयत बुरी होगी, दिखावे की, शोहरत की नीयत होगी, तो उसने उस अमल को खुद गंदा कर दिया। तो अल्लाह ताला ऐसे गंदे अमल को कैसे अपने यहाँ कबूलियत का शर्फ दे सकता है? वल्लाहु ला यहदिल कौमिल काफिरीन, और अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता उन लोगों को जो काफिर हैं। तो अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। कौन सा कुफर है यहाँ पर? कौन सा कुफर है? अगर किसी ने माल खर्च किया किसी अच्छे काम पर, मगर इसका इरादा ये नहीं था कि अल्लाह राजी हो, क्योंकि इसको यकीन ही नहीं है ना, किस किस बात का यकीन नहीं है? एक तो अल्लाह की जात पे यकीन नहीं है, दूसरा इस बात का यकीन नहीं है कि माल देने वाला अल्लाह है, फिर इसको इस बात का यकीन नहीं है कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा तो वहां पे मुझे उसका अजर मिलेगा। तो अगर इंसान इसको अपना कमाल समझ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत का इनकार कर रहा है, और कुफर जो है वो इनकार करना ही होता है। तो इस एटीट्यूड को कुफर कहा गया है। यानी कुफर एक रवैया है, और हमारा दीन जो है ना वो एटीट्यूड के ऊपर बहुत बात करता है। अगली आयत को देखिए। अब ये है कि यानी यहाँ पे तो था कि खर्च करने की नीयत खराब होगी तो उसकी मिसाल दी गई है। अब अगर खर्च करने की नीयत ये होगी कि अल्लाह की रजा हासिल करें, तो फिर क्या मामला होगा? व मसलुल लदीना युनफिकून अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। तो मिसाल इन लोगों की जो अपने माल को अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और अपने नफ्सों की पुख्तगी को हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। कमासली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फआतत उकुलहा दियफैन। उसकी मिसाल कैसी है? एक बाग किसी है जो ऊंची जगह पर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के पहाड़ के ऊपर है, बाग ऊंची जगह पे है। जब उसको तेज बारिश पहुंचती है तो वो अपना फल दुगना लाता है। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल, फिर अगर ना पहुंचे उसको कोई बारिश, तो फिर एक फुहार ही काफी हो जाती है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह इसे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं इस चीज को कि इसका क्या मतलब है। अब हम, मैंने जैसे आप आगे जो मिसालें आनी है कि खर्च करने की नीयत क्या होनी चाहिए। मर्दात इल्लाह है का मतलब है कि सिर्फ अल्लाह को राजी करना और बार बार राजी करना। व तस्बीतन मिन अनफुसिकुम, यही दो मकसद थे कि जो लोग अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, नंबर वन, और अपने नफ्स की पुख्तगी के लिए। आप इसको देखते हैं कि नफ्स की पुख्तगी का क्या मतलब है। नहीं, अपने अंदर पुख्तगी पैदा करना कि मेरा खर्च आखिरत में मेरे काम आने वाला है, कुछ भी जाया नहीं होगा। लिहाजा ईमान और यकीन यानी मुराद है यहाँ पर। कमासली माने उसके
जन्नतिन बिरब्बतिन असाबहा वाबिलुन फआतत उकुलहा दियफैन। उसकी मिसाल एक बाग की है जो ऊंची जगह पर है, जब उसे तेज बारिश पहुंचे तो वो दुगना फल लाती है। यानी एक बाग जो ऊंची जगह पर है, इसे जब तेज बारिश पहुंचे, वो पिछली पिछली में भी आप देखें वाबिलुन का लफ्ज आया था तेज बारिश का। यानी जब चट्टान पर वो तेज बारिश पड़ी थी तो उसका क्या अंजाम हुआ था, सारी की सारी नुमाइश बह गई थी। लेकिन अब क्या होगा, जबकि बारिश एक बाग पर बरस रही है, और अगर आप देखें कि क्योंकि ऊंची जगह पर अल्लाह ताला ने बताया है हमें, बाग ऊंची जगह पर है, तो बारिश जो है ना पहाड़ों पर हो तो मिट्टी उतना ही पानी जज़ब करती है जितना उसको चाहिए होता है, क्योंकि स्लोप्स होती है ना, बाकी पानी नीचे की तरफ आ जाता है, बह जाता है। मगर वो पानी नतीजा क्या लाता है, जो वो जो अब्जॉर्ब कर लेती है, कि फल की मिकदार डबल हो जाती है। और आप देखें वैसे भी हमारा मुशाहिदा है कि पहाड़ी इलाके कितने ग्रीन और खूबसूरत होते हैं। और एक दूसरी राय मुफस्सिरीन की ये भी है कि बारिश से मुराद कोई आजमाइश भी हो सकती है। तो अगर इंसान आजमाइश के वक्त अपना माल खर्च करे, जो कि जाहिर है कि मुश्किल कामों में से है, तो इसके लिए फिर उसका अजर जो है वो दुगना हो जाता है। और इससे जो वो मतलब उस एज कम्पेयर टू दैट सिचुएशन जहां पे वो खुशी की हालत में खर्च करता है। तो एक मतलब इसका ये भी है। वापस अगर इस मिसाल की तरफ दोबारा आए, अगला हिस्सा देखिए, फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल। तो अगर ना पहुंचे उसे कोई बारिश तो एक हल्की सी फुहार काफी हो जाती है। यानी अगर तेज बारिश ना भी हो, हल्की सी फुहार हो जाए, फिर भी इस बाग के लिए काफी होगी। क्यों? क्योंकि उसका माहौल, उसकी मिट्टी, उसका उसका मौसम इतना साजगार है कि वो फिर भी फल दे जाता है। यानी नीयत इतनी खालिस थी कि गोया उन्होंने ऊंची जगह पर एक बाग लगा दिया जहां पे फल ने आना ही आना है, अजर ने मिलना ही मिलना है, चाहे जोर की बारिश हो या चाहे बारिश जो है वो थोड़ी सी फुहार जैसी हो। वल्लाहु, और अल्लाह बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो उसे खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला के पास तो पूरे का पूरा व्यू मौजूद है ना, कि तुम ऊपर से देखता है, वो हर चीज को जानता है। तो तामलून का मतलब है कि अमाल की बात है ना यहाँ पे, कि अमाल जो है वो दिल के भी होते हैं और अमाल हाथों के भी होते हैं। और दिल के अमाल कौन से हैं? नियत। ठीक है, जब नियत होती है ना सबसे पहले, यानी अल्लाह ताला क्या देखता है, सबसे पहले हमारे दिल के अमल को देखता है, दिल की नियत क्या है, फिर वो हमारे एक्शन को देखता है। और आप देखिए कि अगर कई दफा बहुत ज्यादा इंसान बड़ा काम कर लेता है लेकिन नियत अच्छी नहीं होती, तो वो सारे के सारे गुबार बनाकर उड़ा दिए जाएंगे वो सारे अमल। लेकिन कई दफा इंसान इतनी खालिस नियत के साथ छोटा सा अमल कर पाता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है, लेकिन वो अल्लाह ताला के यहाँ कितनी वैल्यू रख जाता है। तो इस बात का अंदाजा हमें उसी वक्त होगा कि जब हमने खालिस नियत के साथ ये काम, और फिर यकीन रख के कि हम, हाँ, तस्बीत मिन अनफुसिकुम, कि हमारी कोई चीज आया नहीं होने वाली जो हम अपने रब के हाँ जो है वो उसको राजी करने के लिए खर्च कर रहे हैं, और उसको उसका चेहरा पाने के लिए खर्च करें। अल्लाह ताला हम सबको खालिस नियतों वाला बना दे, और हमारी नियत ऐसी हो जाए कि हम जो भी काम करें, चाहे वो उसकी राह में माल खर्च करने का है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का है, या कोई भी सदकात और ज़कात हम खर्च करें, वो सिर्फ उसका चेहरा पाने के लिए करें। और अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद के वसवसों से बचाए, जो हर वक्त एक नेकी को भी बुरे काम में बदलने की हर वक्त कोशिशें करता रहता है। आमीन।